विश्वभूषण जी, सनातन संवाद कथाएं, तो इसमें संवाद के रूप में लिखने का मूल कारण क्या था? आपने इसको संवाद के रूप में क्यों लिखा? यह भी एक सनातन भाव ही है। सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं, वो हमारा वैदिक साहित्य हो, उपनिषद हों, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हों, रामचरितमानस जैसा शास्त्रीय काव्य जो हाल फिलहाल में लिखा गया, जितने पुराण हैं, उसमें कहीं भी कर्ता भाव से किसी लेखक ने नहीं लिखा है। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं तो शिव और सती के संवाद के रूप में लिखते हैं, काकभुषुंडी और गरुड़ के संवाद के रूप में लिखते हैं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कथा लिखते हैं तो वह भी राम की कथा को संवाद के रूप में लिखते हैं। महाभारत में भी संवाद के रूप में लिखा गया, कर्ता भाव कहीं नहीं लिया गया। अहम से भगवान मुक्त करें, क्योंकि मैं क्या रचूंगा, व्यक्ति क्या रचेगा, मानव क्या रचेगा। हमारी रचना स्वयं ईश्वर ने की है। ईश्वर भाव देते हैं तभी हम लिख पाते हैं। जैसा भी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी कि कोविड काल में इतनी महामारी आई, इतनी लाशें गिरी हैं, इतने शव जलाए गए हैं, उसमें यह जो शरीर है यह शव नहीं हुआ, इसमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल, यह केवल एक संयोग है जो शिव का दिया हुआ संयोग है। इस नाते सनातन परंपरा रही है कि यहाँ सब कुछ संवाद शैली में कहा जाता है। कोई दर्शन व्यक्त किया जाता है, कोई ज्ञान व्यक्त किया जाता है, तो संवाद शैली में दूसरे कथानक के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमारा विचार नहीं है, यह विचार हमारे अंदर शिव की प्रेरणा से आया है। प्रथम शब्द जो सृष्टि का है, जिसे हम ओंकार का नाद कहते हैं, वह भगवान शिव के डमरू की ध्वनि है। यह हमारे शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों ने कहा, और उसी ध्वनि का नाद निरंतर सूर्य करते हैं, उसी ध्वनि का नाद निरंतर यह ब्रह्मांड करता है। और आप नासा की वेबसाइट पर इस समय भी जाइए, ऑफिशियल पेज खोलिए, सोलर साउंड सुनिए। सोलर साउंड को आप सुनेंगे तो ये जो विज्ञान को मानने वाले हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए कहूँगा, जो आधुनिक पीढ़ी के बच्चे हैं, जिनको हो सकता है तमाम बातें हमारी लगी हों कि इधर उधर की बात हो रही, बड़ी शुद्ध हिंदी हो रही है, उनसे मैं कहूँगा शुद्ध अंग्रेजी में जाइएगा, नासा की वेबसाइट टाइप करिएगा और नासा की वेबसाइट पर जाकर सोलर साउंड का क्लिप आप प्ले करिएगा और आपको ओम के नाद की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। यह शिव का नाद है। तो शिव जो हमारे मन में विचार लाते हैं, अगर यह पुस्तक मैं लिख सका हूँ, यह संवाद कथाओं के रूप में कुछ दर्शन अनावृत हो सका है, तो यह भी शिव की प्रेरणा से हुआ है। इस नाते सब कुछ समाज शैली में है, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है महादेव का है, और जो महादेव का है वो महादेव को अर्पित है। तो महादेव जी आपको आदेशित कर रहे हैं कि आगे सीक्वल भी लेके आए आप इस पुस्तक का? अभी तो फिलहाल महादेव का आदेश यही हुआ है कि सनातन शब्द जो है, उस सनातन शब्द पर ही एक पुस्तक आए, और वह सनातन, मैंने कहा सनातन सभ्यता से बदल के उसका नाम विश्व सनातन हो चुका है। भविष्य में क्या होगा, उसके आते आते अंतिम रूप क्या होगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि इस पुस्तक का नाम भी शूर्पणखा के श्राप होना था, लेकिन बाद में सनातन संवाद कथाएं हो गया। तो देखते हैं किस रूप में महादेव अनावृत करते हैं जब अंतिम कार्य होगा। और जो उसके पहले का जो कुछ काम बीच में रुका पड़ा है, वो कुंभ के ऊपर कुछ कथाएं हैं, जो कुंभ का दर्शन है, कुंभ की जो पूरी कथा है, उसके बारे में पूरी एक कहानी पहले से बनी हुई है जो बीच में रुकी हुई है। एक कविता है जो पूरी कुंभ के कथानक को कहते हुए है, वह भी बीच में रुकी हुई है। तो कई चीज़ें रोक कर भगवान ने यह सनातन सभ्यता पर लिखवाना प्रारंभ किया है, और इसके बाद इन कथाओं को पृथ्वीराज चौहान तक का इसमें जो विवरण है, स्मरण है, आया है। पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं कि वो अंतिम सनातन राजा हुए जो दिल्ली के सिंहासन पर थे। उसके बाद से फिर लगातार जो बाह्य सभ्यताएं आई, बाह्य संस्कृतियां आई, उनका लगातार प्रभुत्व और स्वामित्व रहा है यहाँ की सत्ता पर लंबे समय तक। तो अगर महादेव की इच्छा हुई और उस काल के बारे में कुछ लिखना हुआ तो महादेव लिखवा लेंगे, और वह भी आपकी सेवा में प्रस्तुत होगा। विभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। और आपकी ये पुस्तक, मेरा ऐसा मानना है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि हर व्यक्ति पढ़े, और स्पेशली आज का जो यूथ है वो ज़रूर पढ़े, क्योंकि उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आज तक आपने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ इस पुस्तक को खरीदिए, अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, और इवन अब बुक्स स्टोर्स पे भी है। इसको लाइए, पढ़िए और कुछ सीखिए, और जब सीख लीजिएगा तो ज़रूर, क्या कहते हैं, हम लोग का आगे जब ये वीडियो आएगा, ये पूरा इंटरव्यू आएगा, उस पर कमेंट करके बताइएगा कि आपने एक भी चीज़ अगर कुछ सीखी तो क्या सीखी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस चैनल पर मुझे समय देने के लिए। और निश्चित रूप से जो युवा हैं, जो वृद्ध हैं, जो अधेड़ हैं, जिसकी अभिरुचि हो, मैं कहूँगा वही पढ़े। और पुस्तक जो है, इसके जिस विषय में जिसकी अभिरुचि हो, जिसका कुछ लेना चाहते हो, या जिनको लगता है जिनकी रुचि का विषय है, उन सभी से मैं कहूँगा कि आप पढ़ेंगे। और अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया होती है उसका भी स्वागत है।
निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर महादेव की प्रेरणा से कोई और रचना होती है और आप में से किसी से कोई ज्ञानवर्धन महादेव की प्रेरणा से ही प्राप्त होता है, तो उसको भी उसमें सम्मिलित करते हुए हम लोग अपने अंदर और ज़्यादा परिष्कृत करने का प्रयास करेंगे। महादेव। नहीं, मेरा तो कहना है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसको हिंदी साहित्य के ग्रेजुएशन में एटलीस्ट इस बुक को इंक्लूड कर लेना चाहिए। बहुत हेल्पफुल रहेगा और बहुत अच्छा विषय है जो कि लोगों को सीखने को मिलेगा, और ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से फिर फैलेगी भी कि हाँ ये इस तरह का कुछ है और बच्चे और आगे पढ़ें। महादेव की इच्छा है, अगर महादेव चाहेंगे तो यह भी निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल।